प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। भ्रष्टाचार का ईंट से ईंट बजाने वाला राजनीति का वह गब्बर। देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा से गर्माता रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच घमासान मचता रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि किसी भी ओर से भ्रष्टाचार के मामले कम नहीं हैं, लेकिन इस दौरान कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी बेदाग छवि से आज भी प्रतिष्ठा और खास पहचान बनाए हुए हैं। ऐसा ही एक नाम और झारखंड की राजनीति में खास पहचान रखने वाले सरयू राय के बारे में आज हम बात करेंगे। सरयू राय बिहार के निवासी रहे हैं। शाहाबाद में उनका जन्म हुआ, जो क्षेत्र आज बक्सर के जिले में आता है। बक्सर के निवासी सरयू राय बिहार की राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन झारखंड में उन्होंने खास योगदान राजनीति में दिया। लालू यादव के घोटाले का पोल खोलने वाले और भी ऐसे ही मामलों को उजागर करने वाले सरयू राय काफी प्रसिद्ध हो गए। इससे भी अधिक उन्होंने भाजपा के सीएम को शिकस्त देकर और भी चर्चित हो गए। मटों के उस सरकार को हराया जिन्होंने झारखंड के शासनकाल में पहली बार पूर्णकालिक शासनकाल की अवधि पूरी की। सरयू राय की राजनीति और पत्रकारिता लगभग समानांतर चली है। उन्होंने पर्यावरण के दुष्प्रभाव और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखरता से खुद को पेश किया है और लड़ाई लड़ी है। इसकी सफलता के लिए उन्होंने हर संघर्षों को चुनौती देने का काम किया है। उनके जीवन की हर घटना एक प्रेरणा है और ये गौरव है कि राजनीति में उनके योगदान ने राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम किया है। सबसे पहले हम बात करें आपातकाल में उनकी गतिविधियों को लेकर, तो जब अचानक ही उस रात 25 जून 1975 की रात को सेंसरशिप लगा दी गई, अखबारों पर ताला जड़ दिया गया और लोकतांत्रिक तमाम अधिकारों को चुनौती देकर ताक पर टांग दिया गया। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया। तब सरयू राय काफी सक्रिय हो गया। उन्होंने सबसे मुख्य खंभा की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने यहां से पत्रकारिता को वह अंजाम दिया जो आपातकाल के खिलाफ भूमिगत आंदोलन के लिए काम करने को कहा गया और भूमिगत आंदोलन से जुड़े प्रकाशन और जनसंपर्क अभियान के देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उनको पुस्तिकाओं को हिंदी अनुवाद करने का काम सौंपा गया था। देश विदेश की जेलों तथा अन्य स्थानों से अंग्रेजी में पर्चे भेजे गए और बाद में उनको द लोकवाणी नामक एक भूमिगत पत्रिका का संपादन सौंपा गया। उनकी जिम्मेदारी पत्रिका के लिए सामग्री की व्यवस्था करने और संपादित करने और उनको प्रसारित करने की रही थी, जबकि अशोक कुमार सिंह और अन्य के पत्रिका के मुद्रण और प्रबंधकीय पहलुओं की देखभाल करना। बेंगलुरु जेल में श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखा गया लेख, जिसका शीर्षक था एक समय आता है जब कानून का उल्लंघन कर्तव्य बन जाता है और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के संसद से आश्चर्यजनक तरीके से भागने का समाचार, वो यादगार सामग्री है जिसे सरयू राय द्वारा अनुवादित कर प्रकाशित किया गया था। 1975 में अचानक से सरयू राय को लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की तरफ से ऑडिटर पद के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उन्हें इस पद के लिए चुना भी गया था, लेकिन आपातकाल के खिलाफ चल रहे आरएसएस के जेल भरो सत्याग्रह में शामिल होने के कारण उन्होंने सत्याग्रह समाप्त होने के बाद यह नौकरी ज्वाइन की। लोकवाणी के संपादन, अनुवाद एवं आपातकाल विरोधी भूमिगत गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यालय सबसे उपयुक्त स्थान बन गया। बाद में उन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जब आपातकाल में सभी जनसंघ के नेता भूमिगत हो गए थे, तो सरयू राय को जेपी आंदोलन समर्थक, अन्य राजनीतिक दलों के राज्य के नेताओं और केंद्र यूनियनों के साथ समन्वय बनाने और चर्चा करने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उन्होंने इस काम में काफी सक्रिय हो गए। जनसंघ, कांग्रेस, लोकदल और अन्य सोशलिस्ट पार्टियों को मिलाकर एक नए राजनीतिक दलों के गठन के लिए ट्रेड यूनियन के प्रख्यात नेता श्री दत्तोपंत बी ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ नेताओं के एक समूह द्वारा एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया था। आपातकाल के दौरान यह सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक था। पटना आरएसएस से सरयू राय को बौद्धिक प्रमुख के रूप में काम करने के लिए कहा गया था। उनको अफगानिस्तान पर रूसी आक्रमण के विरुद्ध समिति के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसके राष्ट्रीय संयोजक थे।
उन्होंने 1984 में स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों के प्रचार के लिए जेपी विचार मंच का गठन किया। इस संगठन को पटना में आकर आयकर चौराहे पर जेपी की आदमकद कांस्य प्रतिमा लगाने का श्रेय दिया जाता है, जहां 4 नवंबर 1974 को प्रसिद्ध बिहार छात्र आंदोलन के दौरान युवाओं और छात्रों के एक विशाल रैली का नेतृत्व करते हुए जेपी को लाठी का वार झेलना पड़ा। जेपी विचार मंच के महासचिव के रूप में उनकी पहल पर संसद परिसर में गेट नंबर 1 के सामने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक और आदमकद कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। वर्ष 1985 में बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों की हार के बाद तत्कालीन वयोवृद्ध समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने चुनावी कदाचारों की जांच करने और उपयुक्त चुनाव सुधार उपायों का सुझाव देने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। सरयू राय को इस समिति का सदस्य नामित किया गया और उन्होंने स्वर्गीय श्री पी.के. सिन्हा और अन्य सहयोगी के साथ रिपोर्ट तैयार करने एवं सिफारिशों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समिति के सदस्य के तौर पर उनके अनुभव ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को एक दिशा प्रदान की। उन्होंने सोन नदी के सहघाटी राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा अंतर्राज्यीय वन सागर समझौते के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। यह समझौता 17 सितंबर 1974 को बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हुआ था। सरयू राय ने वर्ष 1982 में जनता पार्टी की बिहार राज्य महासचिव के रूप में जनहित के कई मुद्दे उठाए और शीर्ष सहकारी संगठनों द्वारा किसानों को नकली एवं घटिया कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के विरोध में आवाज बुलंद। सरयू राय जब 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उसी वक्त साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। राष्ट्रीयता के इस दौर में वे अपने सहपाठी और घनिष्ठ मित्र राम सिंहासन यादव उर्फ भोला शंकर बंधु के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम करना शुरू किया। उन्हें एबीवीपी के विज्ञान महाविद्यालय इकाई का प्रभारी मनोनीत किया गया, अर्थात भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रभारी मनोनीत किया गया। वर्ष 1969 में एबीवीपी की ओर से शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन चलाया गया, जिसमें सरयू राय भी शामिल हो गए। आंदोलन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी छात्र संगठन द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया। इस आंदोलन में सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, विक्रम कुंवर सहित कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तार किए गए नेताओं में सरयू राय भी शामिल थे। उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक जेल में ही रहना पड़ा था। बाद में उन्होंने एबीवीपी में विभिन्न पदों के दायित्व का निर्वहन किया। सरयू राय को जेपी आंदोलन में एबीवीपी छात्र कार्रवाई समिति की राज्य संचालन समिति के नामित सदस्य के रूप में जोड़ा गया। इस दौरान उन्हें स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का मौका भी मिला। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में समर्पित होने वाले योद्धा का आविर्भाव सामान्य परिस्थितियों में तो ना ही हुआ होगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन साहसों की तरफ जहां से आने वाले समय में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की नींव पड़ी थी। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने गांव के प्राथमिक विद्यालयों में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए उनके गांव और आसपास के इलाके में कोई विद्यालय नहीं था। गांव के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय इटाढ़ी स्थित विद्यालय जाना पड़ता था। यहाँ जाना आसान नहीं था। बच्चों को पैदल सोन नदी नहर के किनारे खेतों से होकर जाना पड़ता था। सरयू राय किसी भी सूरत में आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 5 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। गांव के अन्य बच्चों के साथ वे रोजाना नंगे पैर नदी, नहर और खेतों से होकर 5 किलोमीटर का फासला तय करके स्कूल जाने लगे। उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और वर्ष 1966 में बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की। उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति से नवाजा गया। इसके बाद वे उस शिक्षा के लिए पटना आ गए। यहाँ प्रतिष्ठित पटना साइंस कॉलेज में उन्होंने प्री यूनिवर्सिटी विज्ञान में एडमिशन लिया।
प्री साइंस में उनका रिजल्ट शानदार रहा। इस परिणाम के आधार पर 1967 में उनका चयन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हो गया, लेकिन उन्होंने साइंस कॉलेज पटना से ही भौतिक विज्ञान की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। साइंस कॉलेज पटना से भौतिक विज्ञान ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 1970-72 बैच में स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ मास्टर डिग्री हासिल की। राजनीति में उनके कार्यों और अस्पतालों को देखा जाए तो यहाँ का कार्यकाल भी उनका काफी गोल्डन रहा है। सरयू राय भारत के झारखंड राज्य के जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय विधायक है। वे जुलाई 1998 से जुलाई 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य और फरवरी 2005 से अक्टूबर 2009 झारखंड विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वे कुछ समय के लिए झारखंड राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में वे लगभग 3000 वोटों के मामूली अंतर से अपनी सीट हार गए, लेकिन दिसंबर 2014 में वे एक बार फिर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से झारखंड विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में सरयू राय ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 10,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से शिकस्त दी। 2014 के चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री बने रघुवर दास एवं कैबिनेट मंत्री बने सरयू राय। इसके बाद फरवरी 2015 में उन्हें झारखंड सरकार में संसदीय कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया। बाद में कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री का पद छोड़ दिया। वर्ष 2019 में उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार वे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे और लगभग 16,000 वोटों के बड़े अंतर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित कर इतिहास रच दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को उन्हीं के मंत्रिमंडल के पूर्व सदस्य ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर इतने बड़े अंतर से शिकस्त दी। सरयू राय ने 1994 में सबसे पहले पशुपालन घोटाले का भंडाफोड़ किया था। बाद में इस घोटाले की सीबीआई जांच हुई। राय ने घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने को उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष किया। इसके फलस्वरूप राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत दर्जनों राजनीतिक नेताओं और अफसरों को जेल जाना पड़ा। सरयू राय ने 1980 में किसानों को आपूर्ति होने वाले घटिया खाद, बीज तथा नकली कीटनाशक का वितरण करने वाली शीर्ष सहकारिता संस्थाओं के विरुद्ध भी आवाज उठाई थी। तब उन्होंने किसानों की मुआवजा दिलाने के लिए सफल आंदोलन भी किया था। सरयू राय ने ही संयुक्त बिहार में अलकतरा घोटाले का भी भंडाफोड़ किया था। इसका आगाज करने में सरयू राय की अहम भूमिका रही। इन घोटालों के पर्दाफाश के बाद तो सरयू राय का नाम भ्रष्ट नेताओं में खौफ का पर्याय बन गया। तो आपको सरयू राय के बारे में जानकर कैसा लगा? आप इन्हें कैसे देखते हैं? अपना राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।